हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए। परफेक्ट तरीका क्या कि हैवी साइज है और प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ। और प्रिंसेस किस तरह से कटिंग करना है ताकि परफेक्ट और कंप्लीट सेट हो जाएगा और फ्लैट और टाइट होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता। क्योंकि कहां पे कितना पे मार्किंग लगाना है, कहां क्या करना है, वो पूरा मैं ए टू जेड और परफेक्ट बता रहा हूं। और स्क्वायर नेक है, बैक फ्रंट स्क्वायर नेक, स्क्वायर गला का है। ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये है हमारा मेन कपड़ा, लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो कंप्लीट वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले मैं मेजरमेंट बता देता हूं ताकि ये मेजरमेंट की कटिंग कर सकते हो। ब्लाउज लेंथ है 15, शोल्डर भी है 15 और अपर चेस्ट है 38 और मिडिल चेस्ट है 40 और वेस्ट है 34 और आर्मोल है 19, स्लीव लेंथ है 12, लूजिंग भी है 12 और फ्रंट डिप है 7, बैक डिप है 10। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं कंप्लीट और परफेक्ट। देखिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएंगे। ठीक है, तो लेंथ आपका जितना है उतना पे यह मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा करना है। डीप है 10 इंची, तो आपको यहाँ पे हैवी साइज है तो 6.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं अपर चेस्ट है 38, 38 इंची, तो चौथाई आ रहा है 9.5 इंची। उसके बाद वेस्ट है 34, 34 इंची, तो चौथाई आ रहा है 8.5 इंची पे मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस करना है। अब शोल्डर आपको यहाँ पे रखना है मिनिमम 5.5 इंची, क्योंकि हैवी साइज है। और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको प्रिंसेस कटिंग बता रहा हूं, वो भी नॉर्मल नहीं, प्रिंसेस कटिंग ये वाला साइज में। और यहाँ पे आपको लगाना है 2.5 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ रहा है 3 इंची से थोड़ा कम। ठीक है, तो अभी मैं कंप्लीट बताऊंगा नेक डिप किस तरह से कटिंग करना है। अब ये हमारा जितना है उससे 0.5 इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लीजिए। अब कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग हमारा हो गया इस तरह से कंप्लीट। अब इसको मैं यहाँ पे शेप लगा देता हूं कुछ इस तरह से। और आर्मोल कितना है 19, तो यहां से मैं मेजरमेंट कर लेता हूं। 19 इंची से थोड़ा कम आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और नीचे मार्किंग लगाता हूं, तो ये आप कंप्लीट आ जाएगा। अब डीप है, बैक डीप है 10 इंची, तो यहाँ पे मैं 10 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से एक मार्किंग और लगा लेता हूं। अब देखिए, ये है स्क्वायर में और आपको मार्किंग सेम इसी तरह से लगाना है। जैसा कि यहाँ पे है 3 इंची से थोड़ा कम, तो यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 3.5 इंची से थोड़ा कम। मतलब यहाँ आप जितना लगा रहे उससे 0.5 इंची बढ़ के ये वाला मार्किंग लगाइए। अब यहाँ पे ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद एक मार्किंग आपको इस तरह से लगाना है। ऐसा मार्किंग लगाने से होता ये है कि शोल्डर बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। अब जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा प्रिंसेस वाला, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट देखिए, क्योंकि फ्रंट में ही पूरा खेल रहता। प्रिंसेस फ्लैट होना, टाइट होना, सेट नहीं होना, वो पूरा ये वाला साइज को प्रिंसेस में ही ज्यादातर मसला रहता। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अब प्रिंसेस साइड वाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे उठा के ऐसा यहाँ पे रख लेना है। इस तरह से रख लेने के बाद ये है हमारा बैक पल्ला, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको भी मैंने बैठा लेता हूँ। फ्रंट ओपन है तो फ्रंट में मार्जिन छोड़ के। अब फर्स्ट मार्किंग ये वाला कुछ इस तरह से लगाना है। सेकंड मार्किंग इसको यहाँ से कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद फिर एक मार्किंग यहाँ पे आपको इस तरह से लगाना है। अब एक मार्किंग यहाँ पे लगा लेना है। अब डीप कितना है 7 इंची, तो 7 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 5.25 इंची पे लगाना है। अब ये वाला साइज को यहाँ पे 10 इंची से थोड़ा नीचे करना है चेस्ट पॉइंट। उसके बाद 4 इंची पे ये मार्किंग रखना है और 3.5 इंची पे ये मार्किंग। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये मार्किंग आप जितना लगा रहे हो उससे 0.5 इंची कम यहाँ पे मार्किंग ये वाला लगाना है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ तक फर्स्ट कटिंग करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। और अगर आप ये चैनल पे आ गए हो और आपको इंटरेस्ट है सिलाई काम सीखने के लिए,
तो बिल्कुल आप परफेक्ट और करेक्ट चैनल पे आए हो, ताकि आप बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग सीख सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहां से मैंने कटिंग कर देता हूं। तो ये कटिंग हो जाने के बाद एक नॉक से यहाँ पे लगा लेना है। D5 7 इंची पे मैंने लगा चुका हूं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूं। तो ये स्क्वायर में ये सेव करना नहीं है, बिल्कुल स्क्वायर में कटिंग कर देता हूं। अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा फोल्ड कर लेना है। अब साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए 1 इंची पे यहां पे एक मार्किंग लगाना, एक मार्किंग सेंटर में लगाना है। अगर आप साइड वाला प्रिंसेस कटिंग कर रहे हो तो सबसे मेन मार्किंग ये वाला है, ठीक है। अगर आप ये मार्किंग सही से लगा दिए जब भी आपका प्रिंसेस कंप्लीट सेट होगा, वरना प्रिंसेस वाला पार्ट टाइट हो जाएगा, लूज हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो आप कंप्लीट मार्किंग लगाइए। तो ये 2 मार्किंग हमने कुछ इस तरह से लगा चुका हूं। अब यहां पे जो आपको मार्किंग लगाना है, जैसा कि अपर चेस्ट है 38 और मिडल चेस्ट है 40, 2 इंची का डिफरेंस है। तो आपको यहां पे करना क्या है, मिनिमम 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये हैवी साइज है इसीलिए, वरना 3 इंची पे ही लगाते अगर नॉर्मल साइज रहता तो। लेकिन ये हैवी साइज है इसीलिए मैं 3.5 इंची पे लगा रहा हूं। जब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट से परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब ये हमारा 1 2 3 मार्किंग रेडी होने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। अगर आप इस तरह से सेब लगाने के लिए सीख लिए तो आपको गारंटी बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल ये सेब लगाने के लिए आपको हमेशा इजी रहेंगे और कंप्लीट रहेंगे। तो आप इस तरह से सेब लगाने के लिए सीख लीजिए और आसानी से लगा सकते हो। अब मैंने एक दूसरे को यहाँ पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर मैंने बैग में कितना रखे थे, 6.25 इंची, फ्रंट में मैं 6 इंची पे मार्किंग लगा के इसको स्ट्रेट कर लेता हूं फर्स्ट। उसके बाद फिर अपर चेस्ट है 38 इंची, तो चौथाई 9.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सेब लगा लेना है। अब ये वाला मार्किंग लगाने के लिए वेस्ट है 34 इंची, इधर मार्जिन छोड़ना है, इधर छोड़ना है। 3 इंची आ रहा है, 3 इंची को यहाँ पे रखना है। 34 इंची है तो 34 का चौथाई 8.5 इंची पे मार्किंग लगा के इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब ये मार्किंग स्ट्रेट करने से पहले आपको बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है, तो बैक पल्ला उठा के यहाँ पे रख के इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लीजिए। तो इस तरह से मार्किंग लगाने से होता ये है कि आपका बिल्कुल साइड लगाने के टाइम में एग्जैक्ट और परफेक्ट आ जाएगा और कहीं से टाइट नहीं होगा, ठीक है। और एक बात, अपर चेस्ट है 38, मिडल चेस्ट है 40, तो इसको यहां से एक बार रख के देख लीजिए। मिनिमम आना चाहिए यहाँ पे 10.5 इंची से आगे, ठीक है, मतलब 11.25 इंची। जब भी आपका ये चेस्ट कंप्लीट सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अब इसको यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिस मेंबर्स को इसका जरूरत होंगे उन तक वीडियो पहुंचेगा और उन्हें आसानी से सीख पाएंगे, ताकि आपका भी हेल्प हो जाएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। चलिए, ये वाला कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे कटिंग करने के लिए हाला बताऊंगा। तो हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मिनिमम कटिंग करना है, नॉर्मली, ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं जिस टाइम में शोल्डर कटिंग करता हूँ उस टाइम में मैं बता देता हूँ आपको कंप्लीट। अब ये कटिंग हो जाने के बाद एक बार मैं मेजरमेंट भी कर लेता हूँ, आर्मोल 19 इंची आ रहे कि नहीं। इस तरह से मैंने देखिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। 9.5 इंची आ रहा है तो डबल करे तो 19 इंची रेडी आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बाजू कटिंग। तो बाजू कटिंग करने के लिए इसमें पफ वाला बाजू है, तो पफ वाला बाजू को कटिंग कैसे करना है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट इस तरह से ऐसा यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद फर्स्ट एक मार्किंग स्ट्रेट करना है। उसके बाद फिर यहां से आपको मिनिमम ये बॉर्डर एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से है तो 4 इंची है, तो 4 इंची पे यहाँ पे एक निशान लगाना है। उसके बाद इसको सीधा कर लीजिए। लूजिंग 12 इंची है, यहाँ पे मैंने 12 इंची लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी मैं 6 इंची पे ये मार्किंग लगा लूं। अब 6 इंची पे लगाए तो यहाँ मिनिमम थोड़ा बढ़ के लगाना है।
हाफ इंची से एक्स्ट्रा, ठीक है। जब भी ये आपका सेट हो जाएगा कंप्लीट। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। अब देखिए पफ है लेकिन उसमें लाइनिंग नहीं है, तो लाइनिंग नहीं है तो उसको मैं मेन कपड़े में कटिंग करने बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अब इस तरह से मेन पीस भी रख के इसको कटिंग कर लीजिए। अब मैं बाजू कटिंग करने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। अब देखिए ये साड़ी का पीसेस है और इसी में मैं किस तरह से बैठा के उसके बाद मैंने बैक फ्रंट कटिंग कर दिया हो। अब यहां से मैंने बाजू कटिंग करने बता रहा हूं। तो बाजू कटिंग में पफ है तो आपका बॉर्डर जितना रहेगा 4 इंची बॉर्डर है, 4 इंची यहां से आपको प्लस करना है। ये जो मार्किंग लगाए मैंने यहां से 4 इंची प्लस कर देना है। अब लेंथ आपका जितना भी है उससे जितना आपको बढ़ के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कपड़ा कम है। 12 इंची ऑलरेडी लेंथ है तो यहाँ पे 1 से 1.5 इंची ही एक्स्ट्रा हो रही, लेकिन आपको मिनिमम 2 इंची जैसा 3 इंची जैसा एक्स्ट्रा रखो, जब भी आपका पफ आएगा सही से, ठीक है। वरना थोड़ा कम रहेगा लेकिन हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 मार्किंग जो मैंने यहाँ पे लगाए, एक मार्किंग तो लेंथ के लिए, दूसरा मार्किंग मैंने एक्स्ट्रा के लिए जो कि मैं बढ़ती हुई रखे, और तीसरा मार्किंग जो है ये हमारा हाला जो कट होता है वहां के लिए, ठीक है। तो अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा के इसको कटिंग कर दूंगा। तो ये हमारा आज का कटिंग कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरह से। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो यहां तक देख लियो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम सीखने के लिए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। फेसबुक पेज पे देख लो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।